नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ग्रामीण सेवा के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको डिजिटल ग्रामीण सेवा के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे कि इस कंपनी से आप जुड़ के कौन कौन सी सुविधाएं अपने ग्राहक को दे सकते हैं और अपने गांव, अपने कस्बे को डिजिटल बना सकते हैं। डिजिटल ग्रामीण सेवा के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो हम बात करते हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा के बारे में। ये कंपनी क्या है, आपको कौन कौन सी सुविधा प्रदान करती है। डिजिटल ग्रामीण सेवा एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे एक ही पोर्टल से मल्टी डिजिटल सर्विसेज आप अपने ग्राहक को अपने लोकल एरिया में प्रदान कर सकते हैं। अब हम चलते हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर और आपको बताते हैं कि डिजिटल ग्रामीण सेवा आपको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराती है और आप इससे कैसे जुड़े, और आप जुड़ते हैं तो आपको उस पर क्या चार्ज लगेगा। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, डिजिटल ग्रामीण सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम अभी मौजूद हैं। अब हम आपको बताते हैं कि डिजिटल ग्रामीण सेवा आपको क्या क्या सुविधा प्रोवाइड कराती है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको होम पेज पे ही आपको B2C सर्विसेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, जिसमें आप देख रहे होंगे बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज में सबसे पहला आता है AEPS। आप AEPS से क्या क्या कर सकते हैं। AEPS से आप अपने किसी भी कस्टमर का उसके आधार कार्ड द्वारा कैश विड्रॉल कर सकते हैं, उसका बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, जो भी उसने लास्ट 10 ट्रांजेक्शन करी है उसका। आप भारत के किसी भी कोने में किसी भी बैंक में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने कस्टमर का पैसा भेज सकते हैं। हिटाची ATM, आप अगर आपकी दुकान है, आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो आप हिटाची ATM अपनी दुकान पे लगा सकते हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा से अप्लाई करके। आप माइक्रो ATM भी आप अपनी दुकान पे डिजिटल ग्रामीण सेवा से लगा सकते हैं, जिससे आप अपने कस्टमर का डेबिट कार्ड द्वारा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। एंड्रॉइड ATM मशीन, एंड्रॉइड ATM मशीन में क्या आपके मोबाइल जैसा वो ATM मशीन होगा, जिससे स्लिप भी जनरेट होगी और आप प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। कियोस्क बैंकिंग CSP, कियोस्क बैंकिंग डिजिटल ग्रामीण सेवा में 5 बैंकों का मिलता है, जिसमें इंडसलैंड बैंक, RBL बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC, इन 5 बैंकों की प्रोवाइड कराई जाती है पूरे भारत में कहीं भी। प्रीपेड कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा से। पहले मैं आपको बता देता हूं प्रीपेड कार्ड होता क्या है। प्रीपेड कार्ड बिल्कुल हमारे क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है, बट बैंक इसमें आपको कोई लिमिट नहीं देता है कि आप उसे यूज कर पाए। इसमें क्या कि आपको लोड लेना होता है अपने द्वारा। आप अगर 10,000 रुपए का डिजिटल ग्रामीण सेवा में लोड लेते हैं प्रीपेड कार्ड अप्लाई करने के बाद, तो इसमें आपको 0.20% का कमीशन मिलेगा, मतलब कि 10,000 पे 20 रुपए। और उस 10,000 से फिर आप जो भी रिचार्ज करेंगे, बिजली बिल भरेंगे, उस पे भी आपको कमीशन मिलेगा। तो इसका मतलब अगर आप प्रीपेड कार्ड अप्लाई करते हैं तो आप अपनी इनकम का एक स्रोत बढ़ा सकते हैं। आप यहां से ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, जो कि 10 से भी ज्यादा बैंकों की हो जाती है। अब हम चलते हैं लोन पे। लोन में आपको क्या होता है, कोई भी जो भी रिटेलर डिजिटल ग्रामीण सेवा में 3 महीने या उससे ज्यादा काम करते हुए हो गया है और उसकी ट्रांजेक्शन अगर 5 लाख से ज्यादा है, तो डिजिटल ग्रामीण सेवा उसे सहयोग करता है कि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं थोड़ा सा लोन देके। अब हम बात करते हैं वैस सर्विसेज पे। वैस सर्विसेज में क्या मिलता है आपको, रिचार्ज, BBPS, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, इंश्योरेंस बिल पेमेंट, LIC की बिल पेमेंट और इंश्योरेंस इनरोलमेंट। रिचार्ज में आप एयरटेल, आइडिया, किसी भी कंपनी का आप रिचार्ज कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा कमीशन मिलता है। BBPS में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल, म्युनिसिपैलिटी बिल, पोस्टपेड, लैंडलाइन बिल, ये सारे भर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। LIC की भी आपका किसी का भी, आप अपने गांव, अपने इलाके में अगर कोई भी LIC का प्रीमियम भुगतान करना चाहता है तो आपकी दुकान से कर सकता है। कार, बाइक, हेल्थ, किसी का भी आप इंश्योरेंस कर सकते हैं 50 से भी ज्यादा कंपनियों के प्लान्स कंपेयर करके, जिसमें आपको अप टू 30% तक का कमीशन भी मिलता है। अब हम बात करते हैं ट्रैवल सर्विसेज में। आप यहां से ट्रैवल सर्विसेज में होटल बुकिंग, बस बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं और आप IRCTC,
रेलवे की भी टिकट बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डोंगल डिवाइस परचेज करना होता है। अब हम चलते हैं G2C सर्विसेज पे। तो G2C सर्विसेज में आपको क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टेट सर्टिफिकेट सबसे पहले, जिसमें आप इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अदर सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं। ये सर्विस अभी कुछ ही राज्यों में लाइव है और बहुत जल्दी इंडिया के सभी राज्यों में लाइव हो जाएगी। तो आप डिजिटल ग्रामीण सेवा के कस्टमर केयर पे एक बार कॉल करके पूछताछ कर लें कि ये सर्विस अभी आपके राज्य में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है। जीएसटी सुविधा केंद्र, जीएसटी सुविधा केंद्र में आप नया जीएसटी बना सकते हैं कस्टमर का अपना, जीएसटी का रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड या कोई भी आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग करवा सकते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग करवा सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज में आपको वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, एनएसडीएल और यूटीआई दोनों के थ्रू आप पैन कार्ड भी यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि डिजिटल ग्रामीण सेवा में आप कैसे जुड़े और जुड़ने के लिए आपको कितनी पेमेंट करनी होती है। तो डिजिटल ग्रामीण सेवा में जुड़ने के लिए आपको क्या पेमेंट करनी होती है वो मैं आपको बता देता हूं। रिटेलर आईडी अगर आप परचेज करते हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा में तो आपको 1000 प्लस जीएसटी मतलब 1180 रुपए की पेमेंट करनी होती है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको 5000 प्लस जीएसटी मतलब 5900 रुपए की पेमेंट करनी होती है। अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको इसमें 10,000 प्लस जीएसटी मतलब 11,800 रुपए की पेमेंट करनी होती है। ठीक है। अब आप इसके लिए कैसे रजिस्टर्ड करें वो मैं आपको बता देता हूं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे रजिस्ट्रेशन का आपको शो कर रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल अपनी शॉप का नाम, अपना ऑनर नेम मतलब आपका नाम, मोबाइल नंबर, अपनी मेल आईडी, अपना स्टेट, अपनी सिटी, अपना आधार नंबर, अपना पैन नंबर, अपनी शॉप का पूरा एड्रेस ये लिखें और आप क्या बनना चाहते हैं, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर। रिटेलर बन के आप सारी सुविधाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बन के आप अनलिमिटेड रिटेलर बना सकते हैं, जिससे आपको रिटेलर जोड़ने पे भी कमीशन मिलेगा, प्लस आपके द्वारा जो रिटेलर बनाया गया है वो जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उसके प्रत्येक ट्रांजेक्शन का कमीशन भी आपके पास आएगा। अगर आप मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आप अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर अपने एरिया में अपॉइंट कर सकते हैं। उस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा जो भी रिटेलर बनाए जाएंगे वो जो काम करेंगे उस पे आपको कमीशन आएगा। सपोज करिए कि आप पूरे महीने में 2 डिस्ट्रीब्यूटर या 5 डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, वो 5 डिस्ट्रीब्यूटर 10-10 रिटेलर बनाते हैं, तो आपके नीचे ऑटोमेटिक 50 लोगों की टीम होती है जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। जोनल हेड, जोनल हेड पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक बनता है। आप अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में जोनल हेड की आईडी लेते हैं तो कोई और जोनल हेड नहीं ले सकता, जिसका काम यह है मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना। अगर जोनल हेड अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है और डिस्ट्रिक्टों में उसकी जान पहचान है, वो वहां पे भी मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, तो वो अपने इनकम का स्रोत बढ़ा सकता है। आप कोई भी इसमें से सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे, उसकी पेमेंट कंप्लीट करेंगे। पेमेंट करने के बाद तुरंत ही आपके पास आईडी पासवर्ड आपका रिसीव हो जाएगा। आप लॉगिन करके डिजिटल ग्रामीण सेवा के कस्टमर केयर, यहाँ पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, इस पे आप कॉल करके या आपको कॉन्टैक्ट अस पे जाते हैं। कॉन्टैक्ट अस पे जाने के बाद आप देखेंगे टीम के नंबर्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप एनी हेल्प के लिए इस पे कॉल कर सकते हैं। एईपीएस पैन कार्ड की आप केवाईसी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एमएटीएम, मॉर्फो, मंत्रा आपका सेटअप करवाना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या जोनल हेड है, आपको कोई समस्या आ रही है तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।